नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में कक्षा 10 चतुर्था पाठा यानी संस्कृत परिचयिका प्रबुद्धो ग्रामीणा ये पाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड में आने वाला। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रिय छात्रों, इसका लाभ उठाएं। प्रबुद्धो ग्रामीणा का यानी संस्कृत में प्रबुद्धो ग्रामीणा कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। प्रबुद्धो माने बुद्धिमान, ग्रामीणा माने ग्रामीण। एक बुद्धिमान ग्रामीण की कहानी इस पाठ में है। देखिए प्रिय छात्रों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो ये आपका पाठ आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक कहानी है, एक यात्रा में गांव के लोग और शहर के लोग यात्रा कर रहे हैं और किसमें? रेलगाड़ी में। आइए प्रिय छात्रों, समय वेस्ट न करते हुए एकदा माने होता है एक बार। संस्कृत में यही ध्यान देना है कि हमें शब्दों के अर्थ अगर हिंदी में मालूम हो जाए तो हम हिंदी अनुवाद बड़े आसानी से कर लेंगे। प्रिय छात्रों, किताब निकाल लीजिए और पेंसिल रख लीजिए और उसी पर अर्थ लिखते चले जाइए। एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार। बाहवा माने बहुत से। संस्कृत बहुत आसान भाषा है। एकदा माने एक बार, बाहवा माने बहुत से, जना माने लोग, जना माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी, धूमयानम माने रेलगाड़ी, रेल यहाँ लिखा हुआ है। आरूढ़ माने सवार होकर, नगरम माने नगर की, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे, अस माने थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में सवार होकर नगर की तरफ जा रहे थे। तेसु उनमें, केचिद कोई, ग्रामीण या कोई ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, उनमें कुछ ग्रामीण, केचिद कुछ, नागरिका आसन यानी कुछ ग्रामीण थे और कुछ क्या थे? नागरिक। कुछ उनमें कुछ नागरिक और कुछ ग्रामीण थे। मौनम माने चुपचाप बैठे हुए थे सब लोग अपने अपने सीट पर। स्थितेश, मौनम स्थितेश, चुपचाप बैठे हुए से। उनमें से एक, तेस माने उनमें, एका माने एक, उनमें एक, चुपचाप बैठे हुए में से एक, नागरिका यानी नागरिक, ग्रामीणान माने ग्रामीण का, उपहासन माने उपहास करते हुए, कथित माने कहा। यानी चुपचाप बैठे हुए में से एक नागरिक ने गांव वाले का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा। ग्रामीणा यानी गांव वाले, गांव में रहते हैं ग्रामीण, जो नगर में शहर में रहते हैं उसे नागरिक। तो ग्रामीणा अद्याप माने अद्य माने आज, अपि माने भी। गांव यानी ग्रामीण आज भी, पूर्वोक्त माने पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित, जो शिक्षित नहीं है। यानी गांव वाले आज भी, ग्रामीण आज भी पहले की तरह शिक्षित, अज्ञात और अज्ञानी। संत माने हैं, यानी ग्रामीण पहले की तरह आज भी अशिक्षित और अज्ञानी हैं। किसने कहा? नागरिक ने कहा कि गांव ग्रामीण आज भी पहले की तरह शिक्षित और अज्ञानी है। ना उनका, तेसाम माने उनका, ना उनका, विकासा माने विकास, ना उनका विकास हुआ, ना उनका विकास हुआ है। ना चा माने और ना भवितम शक्नुते, ना उनका हो सकता है, भवितम माने हो, शक्नोत माने सकता है। ना उनका विकास हुआ है और ना उनका विकास हो सकता है, ना उनका विकास हुआ है ना हो सकता है। किसने कहा? नागरिक ने कहा। किसको कहा? ग्रामीण को कहा। तस्य तादृशम, उसके, तादृशम इस प्रकार, जलपन्नम श्रुत्वा वचन को सुन करके, कोयप माने कोई, चतुरा माने चतुर, ग्रामीणा माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला। जब इस प्रकार से नागरिक ने कहा गांव यानी ग्रामीण को, तो उनमें यानी उनके इस वचन को सुन करके
इस प्रकार के वचन को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला। अब उनमें से भाई सब लोग सवार थे, रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, तो उनमें से एक चतुर ग्रामीण था, गांव का रहने वाला था। वो बोला, क्या बोला? भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भद्र नागरिक यानी भाई नागरिक, भवान आप, यो किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ बोले। यानी उसने कहा, क्या कहा? कि आप ही कुछ ब्रवीत माने बोले। यह तो ही, क्योंकि, यह तो ही माने क्योंकि, भवान, भवान मानी आप, शिक्षिता माने शिक्षित है, आप ही कुछ बोले क्योंकि आप शिक्षित हैं, बहुज्ञेचा और बहुत ज्ञानी हैं, अस्ति माने है, आप ही बोले क्योंकि आप बहुत शिक्षित और ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। इदम, यह, आकर्ण माने सुनकर, सा नागरिका यानी नागरिक ने, सदर्यम, सदर्पम है, सदर्यम सॉरी, सदर्पम, दर्प माने होता है घमंड, अकड़। जब ऐसी बात उस ग्रामीण ने कहा तो नागरिक ने अहंकार से ग्रीवाम माने गर्दन को उठाकर, उन्नयनम माने उठाकर, यानी अपने गर्दन को उठा करके कहा, क्या कहा? अकथयत माने कहा, कथस्याम, कहूंगा, कहूंगा, किसने कहा? नागरिक ने। परम, लेकिन पूर्वम समया विधातव्यम, इससे पहले शर्त तय करनी होगी। कहा कहूंगा, लेकिन इससे पहले शर्त तय करनी होगी। तस्यताम, उसके इस प्रकार वार्ता माने वचन को सुनकर, श्रुत्वा सा चतुरा, वह चतुर, ग्रामीणा यानी ग्रामीण, आकथयत माने कहा, उसके इस वचन को सुन करके चतुर ग्रामीण ने कहा, भो, वयम, हम सब अशिक्षिता यानी अशिक्षित हैं, भवान आप, चा माने और, शिक्षिता माने शिक्षित है। कहा हम सब अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। ये किसने कहा? ग्रामीण ने कहा। कहा हम अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, वयम, हम सब, अल्पज्ञा यानी थोड़ा जानकार है, अल्प माने थोड़ा, ज्ञान, ज्ञा माने जानकार, हम थोड़ा जानकार हैं, भगवान आप, चा माने और, बहुज्ञा माने बहुत जानकार, हम थोड़ा जानकार हैं, अल्पज्ञ हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्तमेव, इसलिए, विज्ञा, यह जानकर, आस्माद भी समय कर्तव्य, इस प्रकार से शर्त तय करनी चाहिए। यानी आप बहुत ज्ञानी हैं, आप शिक्षित हैं और हम क्या हैं? अशिक्षित हैं। आप शिक्षित हैं, हम अशिक्षित हैं, हम अल्पज्ञ हैं यानी हम सब क्या हैं? अल्पज्ञ हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। ये में इस प्रकार विचार कर, विज्ञान माने विचार कर, अस्मात् भी समय कर्तव्य यानी इस प्रकार से हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम, हम सब, परस्परम, बातचीत, प्रहेलिकाम, प्रेक्षामा, हम सब आपस में, परस्पर माने आपस में, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे, पहेलियां पूछेंगे। प्रेक्षामा माने पूछेंगे, प्रहेलिका माने पहेली, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि, यदि, भवान माने आप, उत्तरम, यदि आप उत्तर, दातुम माने देने, समर्था यानी आप यदि उत्तर देने में समर्थ होंगे, ना भविष्य, ना समर्थ होंगे, यहाँ पर समर्थ ना शब्द लग गया, ना भविष्य माने होंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे, किसने कहा? ग्रामीण ने कहा। कहा कि यदि आप, किससे कहा? नागरिक से कहा। कहा यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान काड़ी दास्यत, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आपको 10 रुपए देने होंगे। 10 रूपकाणी, 10 माने 10, रूपकाणी माने रुपए, दास्यत माने देना होगा।
यदि आप उत्तर देने में, इस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आपको 10 रुपए देने होंगे। यदि, आप क्या कहा ग्रामीण ने, यदि वयम, यदि हम सब, उत्तर माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ, न भविष्यामा, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, तदा माने तब, 10 रूपकारी, यानी 10 रूपकारी, 10 रूपकाणाम अर्धम, अर्धम माने आधा, 10 रुपए का आधा, 5 रूपकाण, 10 का आधा कितना होता है, 5, तो 10 रुपए का आधा 5 रुपए 10 श्यामा माने देंगे। देखो ग्रामीण ने क्या कहा कि अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आपको 10 रुपए देने होंगे, और यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, मान लीजिए आपकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाए, तो हम 10 का आधा यानी 5 रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि हम अशिक्षित हैं, हम अल्पज्ञ हैं, आप शिक्षित हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आपके शर्त भी दूना होगा और हमारा शर्त आधा होगा। देखिए कितना चतुर था ग्रामीण वाला। अब इसके आगे का जो हिंदी अनुवाद है प्रिय छात्रों, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमें आशा है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं त्रुटि रह गई होगी तो आप कमेंट करना और शेयर लाइक करते रहिए। प्रिय छात्रों, साथ मेरा सहयोग देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।